गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या सबमिट कर्व। आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबमिट कर्व के बारे में। जैसा कि हमने क्या डिस्कस किए थे, स्टार्ट किए थे वर्टिकल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या देखे थे, चेंज इन मतलब कि जो भी हमारे पास अलाइन चेंज हो रहा था वो वर्टिकल प्लेन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट। एंड जो वर्टिकल अलाइनमेंट था इसको हमने फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किए थे। फर्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट, तो स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट को फर्दर हमने 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट हमने रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट, ये चारों को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। एंड नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप्स कर्व के बारे में डिस्कस किया था। कर्व फर्दर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, सबमिट कर्व। सबमिट कर्व को ही क्या बोला जाता है, क्रेस्ट कर्व। सबमिट कर्व को ही क्रेस्ट कर्व बोला जाता है। एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किए थे, बैली कर्व के बारे में, तो बैली कर्व को ही क्या बोला जाता है, सैग कर्व। बैली कर्व इज ऑल्सो नोन एज सैग कर्व एंड सबमिट कर्व इज ऑल्सो नोन क्रेस्ट कर्व। तो आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबमिट कर्व एंड सबमिट कर्व इज ऑल्सो नोन एज क्रेस्ट कर्व। इसका आपको अदर नाम याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सबमिट कर्व इज ऑल्सो नोन एज, तो सबमिट कर्व को क्या बोला जाता है, क्रेस्ट कर्व। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज के क्लास में सबमिट कर्व को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशंस होती हैं। सबमिट कर्व क्या होता है, इफ़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइज अबव द कर्व। हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे कर्व को समझ लेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझेंगे एंड देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसके शेप के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट हम एक कर्व को ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ कर्व। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कर्व एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कर्व पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये क्या, स्टार्टिंग ऑफ कर्व एंड ये क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस तरीके से हम यहाँ पे ये क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, इसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, सबमिट कर्व इस तरीके से, स्टार्टिंग ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो सबमिट कर्व की डेफिनेशंस क्या बनेगी, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइज अबव द कर्व इज कॉल्ड द सबमिट कर्व। जो कर्व के अबव में लाई कर रहा है तो इस डेफिनेशंस को हम क्या बोलेंगे, सबमिट कर्व। ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेशंस लिख लेते, जो क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी क्या है, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास बॉटम में क्या आ जाएगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड एंड दिस इज द कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। कॉन्वेक्सिटी क्या हो रहा है, अपवर्ड होता है। एंड शेप कैसा प्रोवाइडेड किया जा रहा है यहाँ पे, आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व इज सर्कुलर एंड जो जनरली हम प्रिफर्ड करते हैं स्क्वायर पैराबोला को जनरली प्रिफर्ड किया जाता है। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ द पॉइंट ऑफ intersection lies above the curve, if the point of intersection lies above the curve then it is called, इसको क्या बोला जाता है, सबमिट कर्व। इसको सबमिट कर्व एंड सबमिट कर्व को ही क्या बोला जाता है, क्रेस्ट कर्व। सबमिट कर्व को क्रेस्ट कर्व बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व देन इट इज कॉल्ड सबमिट कर्व। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सबमिट कर्व इज अ submit curve is a concavity downward and convexity upward। ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्सिटी क्या होगा, अपवर्ड होगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर factors responsible for
responsible for submit curve. सबमिट कर्व डिज़ाइन, सबमिट कर्व डिज़ाइन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिट कर्व डिज़ाइन, तो डिज़ाइन ऑफ सबमिट कर्व, डिज़ाइन ऑफ सबमिट कर्व is based, design of submit curve is based only on side distance, is based only on side distance criteria, SSD, ISD और OSD। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिट कर्व डिज़ाइन। तो डिज़ाइन ऑफ सबमिट कर्व इज बेस्ड ओनली ऑन साइड डिस्टेंस पर बेस्ड है। नेक्स्ट, शेप ऑफ सबमिट कर्व, शेप ऑफ सबमिट कर्व, तो शेप ऑफ सबमिट कर्व में क्या आ जाएगा? द आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व, आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व, तो आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व क्या आ जाएगा? सर्कुलर, आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व सर्कुलर, बिकॉज आइडियल शेप फॉर सबमिट कर्व इज सर्कुलर बिकॉज साइड डिस्टेंस अवेलेबल throughout the curve is constant। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबमिट कर्व। तो शेप ऑफ सबमिट कर्व क्या आ जाएगा? आइडियल शेप ऑफ सबमिट कर्व सर्कुलर बिकॉज साइड डिस्टेंस अवेलेबल थ्रू आउट द कर्व। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बट स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड, स्क्वायर पैराबोला इज जनरली प्रिफर्ड फॉर सबमिट कर्व। तो स्क्वायर पैराबोला हम किस कंडीशंस में प्रोवाइडेड करते हैं? बेस्ट राइडिंग क्वालिटी, जैसे कि बेस्ट राइडिंग क्वालिटी हो गया, एंड कैलकुलेशन ऑफ सबमिट कर्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबमिट कर्व के लिए आइडियल शेप क्या होता है? सर्कुलर, एंड इसकी जो डिज़ाइन है सबमिट कर्व की, ये साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया पर बेस्ड है, जैसे कि SSD, ISD एंड OSD। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व के बारे में। टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व, टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व। तो टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर पे हम सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व में किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया, एंड इसको डिटेल्स में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है। एंड हम यहाँ पे फिर इसके बाद साइड डिस्टेंस के लिए कैसे लेंथ को फाइंड आउट किया जाता है, तो वो टॉपिक के बारे में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व में व्हेन ascending gradient meets with another ascending gradient meets with another ascending gradient, another ascending gradient। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्या? टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व व्हेन ascending gradient meets with another ascending gradient, and second is ascending gradient meet with flat slope when an ascending meets a flat slope when an ascending meets a flat slope, ये सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड, when an ascending gradient meets a descending gradient
डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट, when descending gradient meets with another descending gradient, तो ये 4 पॉइंट है टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व में। फर्स्ट इज द व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विद अनदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, एंड सेकंड इज व्हेन एन डिसेंडिंग मीट्स विद फ्लैट स्लोप, एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विद डिसेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग मीट करेगा इसको डिसेंडिंग को, एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट विद डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो ये 4 टाइप के टाइप ऑफ प्रोफाइल ऑफ सबमिट कर्व है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।